ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 11वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक नैगिंग के बारे में। ये जो नैगिंग होती है ना, ये कुछ हद तक निगेटिव रीइंफोर्समेंट से मिलती जुलती है। नैगिंग इज आल्सो नोन एज हेक्टरिंग एंड पेस्टरिंग। नैगिंग एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें मान लो आपका किसी काम को करने का मन नहीं है या फिर आपने प्रॉमिस किया है कि वो काम आप बाद में करेंगे, लेकिन जो मैनिपुलेटर है वो ये चाहता है कि वो काम आप अभी करें, तो वो लगातार आपसे रिक्वेस्ट करता रहेगा। कैसे? प्लीज प्लीज प्लीज। इसमें क्या होता है, मान लो कि दो इंसान आपस में बात कर रहे थे, फिर उसमें जो मैनिपुलेटर होता है वो सामने वाले इंसान से कोई रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन सामने वाला इंसान मना कर देगा। फिर जो मैनिपुलेटर है वो बार बार रिक्वेस्ट करेगा, जबकि सामने वाला इंसान बार बार मना करेगा। फिर उस परिस्थिति में तनाव बढ़ता जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो उनमें से समझदार इंसान होगा, वो मैनिपुलेटर तो होगा नहीं क्योंकि वही तो खेल खेल रहा, तो जो सामने वाला इंसान होगा वो बात को मान लेगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि बात आगे बढ़े और बहस हो जाए। वैसे नैगिंग इतनी भी निगेटिव नहीं होती और कहीं कहीं तो ये बहुत ज़रूरी भी होती है और हम सब इसका यूज़ भी करते हैं। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों की आदत बदलने के लिए या फिर नई आदत डलवाने के लिए नैगिंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लो आपका जो बच्चा है वो सुबह देर तक सोता है, तो एज ए पेरेंट्स आप क्या करेंगे, उससे सुबह 6 बजे से ही उठने के लिए कहना शुरू कर देंगे और बार बार कहेंगे। फिर जैसे ही सुबह के 6:30 बजेंगे, पता है आप अपने बच्चे से क्या कहेंगे? आप कहेंगे, हे भगवान 9 बज गए हैं, सूरज ऊपर चढ़ आया है, धूप निकल आई है, धरती खोलने लगी है, अब तो उठ जा। अब बच्चा अच्छे से जानता है कि धरती नहीं चाय खोल रही है और 9 नहीं 6:30 बजे हुए हैं, लेकिन फिर भी उठ जाएगा क्योंकि उसे नैगिंग से बचना है। इसी तरह जो हमारे अपने लोग होते हैं ना, वो कभी कभी हमारे भले के लिए नैगिंग करते हैं। कहने का मतलब हेल्दी रिलेशनशिप में कुछ हद तक नैगिंग जरूरी भी होती है, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर डार्क पर्सनालिटी से जुड़े हुए जो लक्षण हैं वो हावी हैं, तो वह इंसान इसी नैगिंग का प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है और वो स्वयं फ़ायदा उठा सकता है। तो आपके लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंसान नैगिंग कर रहा उसके पीछे की इंटेंशंस क्या हैं, और इसको जानने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, ये देखो कि जो इंसान नैगिंग कर रहा और जिस काम के लिए नैगिंग कर रहा, क्या उसमें सिर्फ उसी का फ़ायदा होने वाला है? दूसरा, ये जानने की कोशिश करो कि जो नैगिंग हो रही है उसमें दबाव का एलिमेंट कितना शामिल है, यानी कि कहीं नैगिंग फोर्सफुल तो नहीं है। तीसरा, मान लो कोई इंसान नैगिंग कर रहा और बार बार आप उसे मना कर दे रहे, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में या फिर उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों में कहीं गुस्सा तो नज़र नहीं आ रहा। चौथा, अगर आप सामने वाले इंसान की बात नहीं मान रहे, तो वो कहीं ऐसे शब्दों का या फिर ऐसी बातों का प्रयोग तो नहीं कर रहा जिससे कि आपको गिल्ट महसूस हो रहा हो। अगर इनमें से एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही, तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपनी इमोशंस को साइड में रखें और अपनी दिमाग की क्षमता का दोहन करें। कहने का मतलब आप अपने दिमाग को एक्टिव कर लीजिए क्योंकि सामने वाले इंसान की जो इंटेंशंस हैं वो ठीक नहीं लग रही। कुल मिलाकर जब कोई डार्क ट्रेट्स वाला इंसान नैगिंग करेगा तो थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा मैसेज देगा कि मेरी बात मानो, नहीं तो, और इस नहीं तो में कुछ ऐसा शामिल होगा जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। एक बात और, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 बातें बताई, लेकिन उसके अपवाद भी हो सकते हैं। मान लो जो आपका हस्बैंड है, वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है, उसके साथ में कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं, यानी कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। कम बुरा लगाना, चलिए दूसरे शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ। मान लो वो आपको अपने जूतों की नोक में रखना चाहता है या फिर चाहती है, तो हो सकता है कि जब वो नैगिंग करे तो वहाँ भी दबाव का एलिमेंट शामिल हो। तो यहाँ पर आपका अपने पार्टनर के जूतों की नोक पे रहना बुरा हो सकता है और आपकी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये जो नैगिंग है, ये नैगिंग डार्क ट्रेट्स वाले लोगों की तुलना में कम खतरनाक होगी, बशर्ते आपके पार्टनर में डार्क पर्सनालिटी के लक्षण शामिल ना हो। अगर उसी में ये लक्षण शामिल हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको खतरे को ढूंढना कहीं और नहीं जाना, आपके बगल में ही बैठा है। मुझे सीरियस टॉपिक में मजाक नहीं करना चाहिए ना, सॉरी। तो फाइनल लाइन, जब कोई इंसान नैगिंग करते हुए आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट कम डिमांड ज़्यादा लग रही हो, तो शायद कुछ गड़बड़ है। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।